लास्ट टॉपिक हमने बताया था आपको डायबिटीज़ की प्रिवेंशन। ये हो गया था हमारा पवन मुक्त आसन तक। अब है हमारा नेक्स्ट प्रिवेंशन अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन ऑलरेडी हम ओबेसिटी में करा चुके, सेम यही प्रोसीजर है। आपको सिर्फ जो आपको कॉपी में राइट डाउन करना है, अर्धमत्स्येंद्र आसन लिख के, प्रोसीजर ऑलरेडी डन, बेनिफिट ऑलरेडी डन, कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑलरेडी डन। नेक्स्ट डिजीज है वो आपकी अस्थमा। अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ लंग्स। जो अस्थमा है वो लंग से रिलेटेड है। इन विच द एयर वे बिकम्स ब्लॉक। इसमें जो हमारी एयर होती है वो ब्लॉक्ड हो जाती है और नैरो, कम निकलने लगती है। कॉजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम अस्थमा सो द सिम्टम्स लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस का कम आना, शॉर्टनेस, चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट टाइट हो जाती है हमारी, एंड विस्लिंग, और विस्लिंग से आवाज आने लगती है। अब इसके प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन ऑफ अस्थमा, फर्स्ट है आपका सुखासन। फर्स्ट है सुखासन। सुखासन का प्रोसीजर, सिट डाउन विद द लेग स्ट्रेट इन द फ्रंट ऑफ द बॉडी। बैठ जाते हैं और जो आपकी लेग्स होती है वो हम स्ट्रेट करते हैं फ्रंट ऑफ द बॉडी के। आफ्टर दैट बेंड द राइट लेग। उसके बाद हम राइट लेग को बेंड करते हैं एंड प्लेस द फुट अंडर द लेफ्ट थाई, और लेफ्ट थाई के नीचे रख देते हैं। देन बेंड द लेफ्ट लेग। उसके बाद लेफ्ट लेग को बेंड करते हैं एंड कीप द फुट अंडर द राइट थाई, वो हम राइट थाई के नीचे रख देते हैं। नेक एंड बैक शुड बी स्ट्रेट। जो आपकी गर्दन होगी और आपकी बैकबोन होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। क्लोज द आईज एंड रिलैक्स योर बॉडी। आंखें बंद कर लेंगे और अपनी जो बॉडी होगी उसे रिलैक्स वे में छोड़ देते हैं। अब इसके बेनिफिट्स, फर्स्ट है रिलीफ द अस्थमा। जब आप सुखासन करोगे तो अस्थमे को रिलीफ मिलेगा। सेकंड, इट हेल्प इन इंप्रूविंग बॉडी पोस्चर। जो आपकी बॉडी पोस्चर है उसमें आपको इंप्रूव मिलेगा। स्ट्रेच द नी एंड एंकल। जो आपकी नी है और एंकल है वो स्ट्रेच होंगे। नेक्स्ट, इट रिड्यूस स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। जो आपका स्ट्रेस हो जाता है या मेंटल फटीग होते हैं वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, इट फैसिलिटी मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट कॉजिंग पेन। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। इफ योर नी आर इंजर्ड, अगर आपकी नी इंजर्ड है तो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस आसन, फिर आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट है, इफ यू हैव ए स्लिप डिस्क प्रॉब्लम्स यू टेक केयर वाइल परफॉर्मिंग दिस आसन। अगर आपकी स्लिप डिस्क हो रही है, उसमें प्रॉब्लम है, तो केयर करनी है अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस। नेक्स्ट है, इफ यू आर हिप आर इंजर्ड यू शुड अवॉइड प्रैक्टिस दिस आसन। अगर आपकी हिप इंजर्ड है तो आपको ये परफॉर्म नहीं करना आसन। नेक्स्ट प्रिवेंशन है आपका अस्थमा का चक्रासन। इसका प्रोसीजर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ले डाउन ऑन योर बैक। पीछे लेट जाते हैं। फिक्स योर हैंड ऑन द ग्राउंड। अपने हाथ को फिक्स कर लेते हैं एक जगह। देन रेज द मिडिल पोर्शन ऑफ योर बॉडी अपवर्ड। जो भी आपका मिडिल पोर्शन होता है बॉडी का उसे हम अपवर्ड करते हैं, सो दैट योर बॉडी इज इन सेमी सर्किल पोजिशन। जब आप बॉडी को अप करोगे तो आपकी बॉडी की पोजिशन सेमी सर्किल में आ जाएगी। देन कीप योर हेड अपवर्ड। जो भी आपका हेड होगा वो अपवर्ड होगा, ऊपर की तरफ देखेंगे। इसके बेनिफिट्स है, फर्स्ट, इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन। जो भी आपकी स्पाइन बोन होती है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। सेकंड, इट रिलीव्स द बैक पेन। बैक पेन अगर आपके है तो उससे रिलीव मिलेगा। थर्ड इज, इट इज हेल्पफुल इन रिमूविंग ओबेसिटी। अगर आपके फैट है तो उससे भी आपको रिमूविंग होगा, रिड्यूस हो जाएगा फैट। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट्स एनी पेन इन किडनी। अगर आपकी किडनी में कोई भी पेन है तो वो भी उससे प्रिवेंट्स होगा। नेक्स्ट, इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम स्ट्रेस, और आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा। अब है आपका कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन में, इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम हेडेक और हाई ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। अगर आपको हेडेक है, सर में पेन है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना। सेकेंड है, डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी। अगर आपके शोल्डर इंजरी है तब भी आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट है, डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ रिस्ट प्रॉब्लम। अगर आपके रिस्ट प्रॉब्लम है तो भी आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि जो भी आपका बॉडी वेट होगा
वो आपकी रिस्ट पर होगा। तो इसीलिए अगर आपके रिस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट प्रिवेंशन है गौमुखासन। प्रोसीजर, सिट डाउन ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर बैठ जाते हैं, विद लेग स्ट्रेच फॉरवर्ड, लेग को हम स्ट्रेच कर लेते हैं फॉरवर्ड आगे की तरफ। नाउ फोल्ड द लेफ्ट लेग एट द नी, नी पे हम लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हैं एंड सिट ऑन द लेफ्ट फुट, और लेफ्ट फुट पर हम बैठ जाते हैं। फोल्ड द राइट लेग एंड कीप द राइट थाई ऑन द लेफ्ट लेग विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स, क्योंकि जब आप अपनी लेग्स को फोल्ड करोगे तो आप हैंड्स की सपोर्ट ले सकते हो। नाउ फोल्ड योर लेफ्ट आर्म बिहाइंड बैक ओवर द शोल्डर, फोल्ड द राइट आर्म, पीछे की तरफ मोड़ते हैं हैंड्स को और एक दूसरे को टच करते हैं। बिहाइंड द बैक अंडर द राइट शोल्डर, हम उसके शोल्डर के नीचे उसे होल्ड कर लेते हैं। बेनिफिट्स, इट मेक्स द लेग मसल्स स्ट्रॉन्ग, जो आपकी लेग मसल्स होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। सेकंड, इट हेल्प इन कीपिंग द शोल्डर जॉइंट हेल्दी, जो भी आपके शोल्डर जॉइंट होंगे वो हेल्दी होंगे। नेक्स्ट, इट इम्प्रूव द फंक्शन ऑफ लंग्स, जो भी आपके लंग्स के फंक्शन होते हैं वो आपके इम्प्रूविंग होंगे। नेक्स्ट, इट ऑल्सो रिड्यूस स्ट्रेस, जो आपको अगर स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट प्रिवेंट्स काइफोसिस, और इससे आपको जो आपकी काइफोसिस होती है, जो आपके इंजरी होती है, जैसे काइफोसिस, लोडोसिस, स्कोलोसिस, बो लेग, राउंड शोल्डर, तो इससे आपको जो काइफोसिस होती है उससे क्या होता है, बॉडी वेट फॉरवर्ड, जो भी आपका बॉडी वेट होता है वो फॉरवर्ड हो जाता है। तो आपका इसमें काइफोसिस जो प्रिवेंट्स होते हैं, काइफोसिस उससे हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइंडिकेशन। फर्स्ट है, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरी, अगर आपके नी इंजरी है तो आपको ये अवॉइड करना होगा आसन। सेकंड, द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम बैक इंजरी शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, अगर आपके बैक इंजरी है, बैक पेन है, तो आपको तब भी ये आसन परफॉर्म नहीं करना। नेक्स्ट है, डू नॉट परफॉर्म दिस आसन इन केस ऑफ शोल्डर इंजरी, अगर शोल्डर इंजरी है आपको तब भी ये आसन आपको परफॉर्म नहीं करना है।